Oh my god, do you guys believe it? The beast is finally out. And finally it's time to start our motorcycle in 2026 for the first time. हाँ, हमारा सैटरडे इतना अच्छा हुआ करता था, एकदम रिलैक्सिंग, आराम से उठते थे, सुबह उठ के नाश्ता करते थे, आराम करते थे, चिल करते थे, घर पे बातें करते थे। और कहाँ हमारा सैटरडे इतना भागदौड़ वाला शुरू हो गया है, बिकॉज अभी मुझे लगता है हर सैटरडे हमारा यही हाल होने वाला है। बिकॉज हर सैटरडे हमने टूटू का क्लास शुरू कर दिया है टू कम एट द स्टूडियो ई। मुझे लगता है ये अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन समर में ना हमको कुछ ना कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा, इसको किसी और दिन मूव करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम सैटरडे के दिन को अगर ऐसा रिजर्व कर देंगे दोपहर को, तो ऑफकोर्स हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी प्लान्स बनाने होंगे उस चक्कर में। बट एनी विच वेज आई एम वेरी हैप्पी कि यार टूटू का क्लास हमने शुरू कर दिया है, भागवत गीता का क्लास शुरू कर दिया, स्टूडियो ई का उसका क्लास शुरू कर दिया, सिंगिंग का क्लास शुरू कर दिया। लास्ट टाइम जो वो बोल रही थी ना, पता नहीं मैं कितने क्लास करूँगी, आई हैव नो आइडिया एज वेल। बिकॉज अभी इसके बाद हमको उसका ना जकाड़ा का भी सर्कस क्लास भी शुरू करना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करे, जिम वगैरह करे। तो काफ़ी सारे प्लान्स हमारे बन रहे हैं एंड आई एम जस्ट होपिंग कि टूटू मस्त इन्जॉय करे, अच्छे से सीखे, सिंगिंग हो, भागवत गीता हो, उसका जो वो निंजा वॉरियर्स करती है, जो कुछ भी हो वो अच्छे से करे और वो इन्जॉय करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है, जैसे मैं एंजॉय करता हूँ ये। व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। टूटू अंदर जगह क्लास कर रही है, तो तब तक मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठ के अपनी एडिटिंग कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना व्लॉग एडिट करना शुरू किया है और अच्छा जगह बना के रखा हुआ है। वहाँ पर बैठने की जगह है, यहाँ पर बैठने की जगह है, चेयर्स वगैरह है। सो यहाँ पे आराम से बैठ के अपना काम हो सकता है एंड टूटू अंदर प्रैक्टिस करेगी तब तक। ये ना इंटेंशनल डिसीजन है, ये मैं जानबूझ के करता हूँ कि मैं टूटू को अंदर अकेला छोड़ रहा हूँ, ताकि मुझे चाहिए कि टूटू जो है वो अपने आप ओपन होना शुरू करे, अपने आप बोलना शुरू करे। एज अ पेरेंट हम कोशिश करते हैं अपने बच्चे को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करके रखने की, और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत चला जाता है, उसको ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है बंदा एंड उसमें बच्चा जो है वो खुल नहीं पाता है। तो ये मेरा इंटेंशनल डिसीजन है। पहले मैं 5 मिनट गया, उसको मैंने सुना कैसे वो बात कर, कैसे वो गाना गा रही है, क्या कर रही है, वो सब सुना, टीचर की बात सुनी एंड देन फिर मैंने बोला कि मैं बाहर जाके बैठा हूँ, बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली टीचर को पूछो, मेरे को मत पूछो या मेरे थ्रू मत पूछो। ऐसे कैसे ना उसका पब्लिक स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगा, कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा एंड उसके साथ वो थोड़ा सा ना खुलेगी, विच इज़ व्हाट आई वांट। वैसे वो कर लेती है सारी बातें, बट मुझे लगता है कि यार थोड़ा जितना हो सके और उसको ऐसे सिचुएशंस में मैं डालूं जहाँ पर वो खुद से लीड करे रैदर देन वो मेरे पे डिपेंड करे। सो ये इंटेंशनल कॉन्शियस डिसीजन मैंने लिया है उसके लिए। सो आई होप थोड़ा सा एक एफर्ट है, क्योंकि मेरे आदत है कि मैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट बन जाता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि टूटू थोड़ा खुद से खुले, खुद से बात करे। जैसे आंचल ने जैसे टिक्की को रेस किया है, मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ बट ठीक है, वो देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है यहाँ पे। ओह माय गॉड, माय सिंगर बेटी क्या गाना गा रही है। जो सेकंड वाला क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया ना, वो मेरे को टीचर ने खास बुलाया और बोला कि देखो कितना अच्छा जोर से गा रही है अभी एंड प्लस कितना कॉन्फिडेंस आ गया और कितना अच्छा गा रही है। And she was like teaching me technique. She told me to practice this. Wait. To help my breathing, and like she knows, like she was telling me you can't breathe that low. How did she know all that? Like breathe high. Because उसने सीखा हुआ है ना बेटा। हाँ, because she's learned it ना, it's so nice यार। And जो कॉन्फिडेंस से गा रही थी ना टूटू, I am telling you इतना अच्छा गा रही थी। I like the big mic. It makes me feel like I'm a singer. You are already a singer for me at least. Were you okay when I was sitting outside and you were alone with the teacher? Fine. You were fine? Very good job. I'm so proud. यही तो मैं चाहता हूँ कि ये फाइन रहे। इसको हमको ऐसे जिंदगी में पेरेंट्स हमेशा वो एक साया बन के रहे, वो अच्छी चीज़ है। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लोगे तो यार बच्चे खुल के कभी जी नहीं पाएंगे। सो वो खुला छोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, आई एम ग्लैड यू हैड फन, लेट्स गो। सुबह से हम लोग इतना बिजी चल रहे हैं। सुबह सबसे पहले उठ के हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया एंड वो आधे में करके
फटाफट टूटू को हमको लेके जाना पड़ा सिंगिंग क्लास के लिए। वहां से रिटर्न आए, बच्चे खेलने में पूरे बिजी थे और मैं और आंचल पूरा घर साफ करने में और डीप क्लीन करने में बिजी हो गए। उसके बाद टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को कुछ खाना बनाने का। एंड प्लस एक तरफ से ऐसा हो गया ना, अभी लेटली हमारा ना एकदम कंफर्ट फूड हो गया है ये फ्राइड राइस और चिकन मोमोज। पता नहीं क्यों हम लोग को ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड मन करता है खाने का, लेकिन हम एवरी वीकेंड खाते नहीं है। हम मोस्टली 2 वीकेंड या 3 वीकेंड में, पार्किंग में डालो, 2 वीकेंड में या 3 वीकेंड में एक बार खा लेते हैं। तो आज आंचल ने बोला कि यार बहुत थकावट हो गई है, हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक सेकेंड भी फुर्सत नहीं मिली है बैठने की, लेट्स ऑर्डर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। हमने सीधा सोचा यार यही ऑर्डर करते हैं और यही खाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी ये पसंद आ रहा है, हमको भी पसंद आ रहा है। वी डिडंट वांट टू एक्सपेरिमेंट मच, या ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था कि क्या खाएं क्या मंगाएं। आधा टाइम तो उसमें चला जाता है सोचते सोचते कि आपको खाना क्या है मंगाना क्या है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना था। जस्ट वांटेड समथिंग रियली इजी रियली फास्ट। तो कंफर्ट फूड की जो मैं बात कर रहा था, दिस इज प्रीटी मच व्हाट वी लव लेटली दीज डेज, कि अपना चिकन फ्राइड राइस हो गया एंड चिकन मोमोज। एंड यहाँ पर कल रात को हमने देखना शुरू किया था द किराना स्टोर। ये बहुत ही मस्त एकदम लाइट फैमिली ओरिएंटेड शो है। 5 ही एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड ना 15-15 20-20 मिनट का ही है। कल रात को हमने ना 3 एपिसोड देख लिए थे। अब हमने सोचा कि चलो ठीक है लंच करते करते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टायर्ड है, तो हमने सोचा लंच करते करते आराम से रिलैक्स करते करते, भले आधा घंटा लगेगा लेकिन जो बाकी के 2 एपिसोड बचे हुए वो देख के खत्म कर देते हैं। आई हाईली रेकमेंड यू गाइज वॉचिंग दिस, बिकॉज एकदम ना वो 90s के जमाने का जो छोटे से किराने स्टोर होते थे ना, उसकी स्टोरी है। आई लव्ड इट। आजकल ना हम लोगों को बहुत ऐसा फैमिली ओरिएंटेड एंड बहुत ही हल्का लाइट हार्टेड ऐसा सीरीज जो ना वो बहुत पसंद आता है। तो हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कौन सा ऐसा लाइट हार्टेड सीरीज है। इंग्लिश में हमने जैसे एक देखा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द सुपर स्टोर। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी डेफिनेटली चेकआउट करना, बहुत अच्छा है वो वाला। और हमने हिंदी में इसके पहले जो देखा था वो देखा था ये मेरी फैमिली है, वो भी बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड था और एकदम 1990s के जमाने का था। तो ऐसे शोज ना बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल। अगर आपको पता है ऐसे कोई शोज जो अगर आप भी देखते हो तो प्लीज कमेंट में बताना, सो वील आल्सो बी एबल टू सी दोस देन। टुडू, do you like this food? How's Yeah, it? I like the momos. I didn't have the rice yet, but I know the rice will be good. है ना, this is lately our favorite thing to eat, ना? Almost every other weekend, not every Every weekend. time we go outside and like we want to eat from like outside, we get this. This only, हाँ लास्ट 3-4 बार से हम यही मंगा रहे हैं, बिकॉज ये बहुत यम लगता है हम लोगों को। ये हमारा जो ये आप कुशन देख रहे हो ना, आंचल ने उसके लिए कवर मंगाया है। वेल एक्चुअली आपको अगर ये याद हो, हमारी ये वाली चेयर जो है ये एक्चुअली थोड़ी सी ख़राब हो गई है ना, कपड़ा यहाँ से गल गया है एंड इसका भी ख़राब हो गया है। तो हमने सोचा कि यार इसको एक काम करते हैं, फेंकने से अच्छा अगर हम कवर लगा सके, कवर चेंज कर सके तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बिकॉज लिटरली पूरी तरह से बाकी सब जगह से सही है, बट अब एक कपड़े की चीज़ होती तो वो ख़राब होनी है, उसमें कलर उतरता ही उतरता है। उसमें क्या गंदे हाथ लगते हैं, कभी बच्चे बैठते हैं, बच्चे अपनी गंदी चीज़ें लगाते हैं, खाना खा रहे होते हैं हाथ लगा देते हैं। तो ये सबके घर में बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको मतलब फेंकने से बेटर है कि अगर हम कवर ट्राई करें, कवर अगर आ गया, फिटिंग अगर अच्छी आई तो चीज़ तो बढ़िया है ही है। ये चेयर फेंक देंगे। अभी अगर हम आइकिया से ये ली हुई है, हमने आइकिया से ली थी ना हमने, ये नहीं स्ट्रक ट्यूब से। हाँ, इसके पैरों से पता चलता है। स्ट्रक ट्यूब की जितनी भी चीज़ होती है ना उसके पैरों से पता चलता है, थोड़ा सा यूनिक सा डिज़ाइन रहता है। तो ये हमने स्ट्रक ट्यूब से जब खरीदा था ना, तो आई थिंक कितना, जब हम नए नए इस घर में आए थे तो 4 साल हो गया है, बट बिलीव मी इसका कुशन का डेंसिटी इतना अच्छा है कि वो डेंसिटी भी अब तक भी खराब नहीं हुई है, एक्सेप्ट ऑफकोर्स ये गंदे हाथ लगे हैं तो कपड़ा गल गया है। अब एक ऑप्शन है, हम इसको अगर फेंक देंगे तो फिर तो यार $500 की ये चेयर है। उससे अच्छा अगर हम कवर लगा देंगे, कवर से अगर चल गया तो बात बढ़िया हो जाएगी, बात बन जाएगी हमारी। तो अभी वही हम ट्राई करें, लेकिन मुझे लग रहा है कवर बड़ा है। आंचल ने यहाँ पर डाल के देखा है, आंचल वो अलग कुछ शेप का है इसका फिटिंग। लेट्स सी, लेट्स ट्राई। सो ये हमने कवर डाल दिया। ये कुछ ऐसा लग रहा है यार, कैसा लग रहा है आंचल? नॉट वेरी हैप्पी ना, नॉट हैप्पी बिकॉज ये देखो ना ऐसा पूरा लूज लग रहा है। तो ऑफकोर्स वो जो कंपनी फिटेड रहती है वो बात अलग होती है, एंड ये ऐसे नॉर्मल आप अगर खाली कवर डालोगे तो ये बात अलग होती है। वैसे कलर वगैरह बढ़िया है, आई थिंक पैटर्न वगैरह भी अच्छा है, बट द ओनली थिंग इज इट्स प्रीटी लूज। या तो हमने सही से नहीं डाली है, देखो ना ये यहाँ से भी ऐसे झूल रही है पूरी। सो आई थिंक कुछ तो गलत किया या तो हमने, बट आई थिंक तुम कितना भी सही कर भी लोगे तो भी मुझे लगता है वो ऐसा वो फिटिंग आएगी नहीं जितनी फिटिंग चाहिए, जैसा वो कंपनी फिटेड रहता है। so, क्या किया जाए? रिटर्न कर दो इसको, रिटर्न कर दो। फिर ये चेयर को भी 1 2 3 कर ही डालते हैं, क्या करें इसको रख के, क्या करें हम लोग। यहाँ पे कैसा है ना कि हमने एक दो जगह पे पूछा भी कि अगर हमको सिर्फ इसका कवर चेंज करवाना है तो कवर चेंज करवाने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो लोग बोलते हैं कि अगर आप कवर चेंज करवाने जाओगे ना, ऑलमोस्ट उतने ही प्राइस में आपको एक नई चेयर मिल जाएगी आइकिया से। तो आप सीधा सीधा वही जाकर खरीद लो, मतलब ऑलमोस्ट $500 के आसपास।
तो $500 का है तो आप कवर चेंज कराओ या तो आप नई चेयर खरीद लो। तो इसको 1 2 3 करेंगे और फिर अपन नहीं, होता नहीं है हमारे घर में। एक तो चीज क्या होता है ना, यहाँ पे फेंकना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। या तो आपको कम्युनिटी सेंटर जाके डालना पड़ेगा या तो आपको बल्क गार्बेज पिकअप करना पड़ेगा, वो लोग आके लेके जाएंगे। या तो ऐसे बाहर रख देते हैं, किसी को चाहिए रहेगी तो वो ले लेगा, ताकि किसी के तो यूज हो। इसकी बारिश का टाइम है ना, तो बारिश में वी कांट लीव। आज का वेदर बहुत अच्छा है लेकिन बाकी पूरा आने वाला पूरा हफ्ता बारिश है, तो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस बाहर रखना। बाहर रखेंगे तो हमारे तो चीज काम की फिलहाल तो हो रही है, लेकिन अगर हमारी भी काम की नहीं रहेगी, किसी और के भी काम की नहीं रहेगी, फिर पूरी गंदी हो जाएगा। तो फिर आई डोंट नो, बट ये तो रिटर्न जाएगा। गुड पार्ट इज नॉट सो ग्रेट। स्प्रिंगिंग। हाँ हो रहा, वहाँ पे सब हाँ रेड फ्लावर्स आ गए, वो रहे सारे। लोग एट दैट, सामने वाले पेड़ पे अब तक नहीं आया है कुछ भी। अभी टाइम लगेगा बट एटलीस्ट स्प्रिंगिंग वो स्टार्ट शुरू हो गया है, लाइक सो इट्स अ गुड थिंग। और हमारे घर के पास जो एक वो अच्छा वाला पेड़ रहता है, वो उस तरफ वहां पर भी कुछ भी नहीं आया है। वहां पर ना बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं और पूरे व्हाइट नीचे गिरे हुए रहते हैं ड्राइवे पे, तो वो भी नहीं हुआ है अभी तक। एक टाइम आते हैं, सब झड़ते हैं एंड देन कभी नहीं आते हैं, फिर वो नेक्स्ट ईयर आते हैं। हाँ, वो बहुत प्यारा पेड़ है ये वाला, हमारे घर के पास वाला। मौसम जब अच्छा है तो 2 इंपॉर्टेंट काम करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो टायर मैंने चेंज करवा दिए थे अपने कार के, दीज आर द विंटर टायर्स, जिनको मुझे साफ़ करके अंदर रखना है। जस्ट लाइक द रेगुलर ड्रिल। आपको पता ही है कि मैं ऐसे कोई भी चीज़ स्टोर नहीं करूँगा अपनी गाड़ी की या बाइक की। गाड़ी और बाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारी है, सो इसको साफ़ करने का अच्छा दिन है, अच्छा मौका है, अच्छा मौसम है, तो ये करेंगे। एंड दूसरा तो आई एम क्वाइट श्योर, अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा जब आपने मेरे हाथ में देखा था ये, कि अपनी मोटरसाइकिल निकालने का टाइम फाइनली आ चुका है। इसको मैंने कितने ज़्यादा टाइम से मंगा के रखा हुआ था, मुझे लगा कि यार अब कल करेंगे, फिर ऑफिस का काम, फिर घर का काम, फिर कुछ और रिकॉर्डिंग, फिर कोई ना कोई 550 बहाने आ रहे थे हम लोग के लाइफ में। उस वजह से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है कितना 2 या 3 वीक हो चुका रहेगा कि मैं ये मंगा के रखा था मैंने, इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर जो मैं जाके लेके आया था, बट मैं एक बार भी अपनी बाइक का ऑयल चेंज नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा कि आज मौसम बढ़िया है, लेट्स नॉट वेस्ट इट, लेट्स गेट दिस वर्क डन, सो दैट अपनी बाइक फटाफट रेडी रहे। जब कभी भी अगला मौका मिलेगा तब अपन बाइक निकाल सकें, या क्या पता शायद आज ही निकाल लें, आई डोंट नो। क्योंकि अभी का टाइम जो है, अभी हुआ है ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट क्या 6 बज गए हैं यहाँ पे। सो आई एम नॉट श्योर आज निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। हमारे पास पूरा दिन बहुत ज़्यादा टाइम था, लेकिन घर का डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो हम लोग घर की डीप क्लीनिंग में लगे हुए थे। एंड उसके बाद में बाहर से खाना खाया, फिर उसके बाद बैठे हुए थे। आंचल ने जो शॉपिंग की थी थोड़ी बहुत, वो ओपन करके हम वो सारी चीज़ चेक कर रहे थे। बच्चों की लड़ाई सुलझा रहे थे, तो ये जो घर गृहस्थी में बिजी हो गए थे, तो ये वाले काम जो है वो थोड़े डिले हो गए। एंड इस बार मैं आपको पिछले बार की तरह बोर नहीं करूँगा। डोंट यू वरी कि मैं सारे कार के टायर साफ़ कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ पूरा मेरा ड्रिल। आई विल डू चुटकी बजा के। ये चुटकी की पावर होती है, ये काफ़ी ज़्यादा होती है, एटलीस्ट वीडियोस के लिए तो। बाकी रियल लाइफ में इतनी चुटकियाँ काम नहीं करती है। एनी विच वेज, इन 3 2 1 एंड डन। वॉश्ड, वैक्स्ड, पैक्ड एंड रेडी टू स्टोर। कितना मस्त इजीली हो गया पता है। लुक एट दिस, चारों टायर फटाफट से हो गए। मुझे लगा 6 o'clock मैंने आपको बताया था, अभी का टाइम हुआ है 6:43 एंड I am ready to roll. And one thing I love about these covers from Costco again is ये 4 या 5 साल हो चुका है इन कवर्स को, बट ये अभी भी they are going very strong. And ये जो होता है ना छोटा सा विंडो यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कार्ड, जैसे यहाँ पर ये है फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, रेयर राइट एंड रेयर लेफ्ट। तो चारों टायर मेरे को देख के पता चल जाते हैं से ऊपर से पढ़ के कि कौन सा टायर कौन से आगे जाएगा या पीछे जाएगा गाड़ी में। Oh my God, do you guys believe it? The beast is finally out. Oh my God, I just cannot believe it, man. I am so happy. Finally अपनी मोटरसाइकिल को ऑलमोस्ट सब अक्टूबर में बंद किया होगा, अगर मैंने नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 6 महीने बाद देख के। वो होता है ना जब आप अपनी एक्स से 6 महीने बाद मिलते हो, तो एक्चुअली एक्स से नहीं, वो होता है ना जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से अगर 6 महीने बाद मिलोगे, या अपनी वाइफ से 6 महीने बाद मिलोगे, या किसी भी प्यार करने वाले से आप 6 महीने बाद मिलोगे, तो ये फीलिंग आपके दिल में, वो दिल में बजी गिटार वाला जो है ना, मेरे मन में भी दिल में अभी बज रहा है गिटार। लेकिन दुख यही है कि मैं आज इसको राइड मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इसका ऑयल चेंज करने का अभी टाइम है ना। इट विल हैव नॉइस। देन यू गेट डाउन, यू होल्ड माई हैंड एंड सिट विथ मी, ओके? तो उतरो फिर बेटा।
मैं क्या करूँ? But I don't. Papa wants to record the voice. I want to record the sound, beta. Fine, record. Okay, will you sit? Okay. And finally, it's time to start our motorcycle in 2026 for the first time. Let's see पहली बार में चालू होती है या नहीं होती है. ठीक है, are you ready? 1, 2, 3, say go. Go. Right. Finally, the bike is started. 2026, the biking season has begun. ये चेहरे की मुस्कान आपको बता रही है कि मैं अंदर से कितना ज़्यादा खुश हूँ और आंचल अंदर से कितना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2026 का बाइकिंग सीज़न, समर तो नहीं बोलूँगा लेकिन राइडिंग सीज़न यहाँ पर आ चुका है. हाँ बेटा, what is getting loud? That bike thing is coming loud in my ears. अरे that's the best thing. When you grow up ना तब आप भी चलाओगे मोटरसाइकिल और तब आप भी बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगवाओगे. That's why I ride a car, not You what? just ride a car, not a bike. Just drive a car, no bike. क्यों? Bike is scary. Though. Bike is not scary. Bike is fun. Anyways, चलो लाओ ऑयल चेंज करूँ मैं. I'm just opening this now. No, I want to see what it is. You want to see? Okay, go. I'll wait for you. कि ना मुझे बोल के गया पापा don't open because मेरे को देखना है कि ऑयल कैसे गिरता है. मैंने कहा बेटा तेरे को तो इतना इंटरेस्ट है नहीं, शौक है नहीं मोटरसाइकिल में, तो तुझे क्यों दिखाऊं मैं. बट एनी विच वेज मैं रुक गया हूँ अभी इसके लिए. एंड हर बार की तरह मुझे ना वो ड्रेन पैन है वो मैंने अब तक नहीं खरीदा है. आई थिंक आई शुड बाय इट मैन. हाई टाइम. वो $15-20 का पता नहीं क्यों मैं क्या बचा रहा हूँ. मैंने ये घर का ये बर्तन ले लिया, उसमें से प्लास्टिक बैग लगा लिया. लेकिन इस बार पता है मैंने क्या किया है, तो ये कुछ मैंने ऐसा सेटअप किया है कि एक बार जब ये भर जाएगा तो फिर मैं इसको आराम से इसके अंदर ऐसे पोर कर दूंगा. एंड ये जो डब्बा है पूरा ये खाली डब्बा है. ये पिछले बार जब मैंने ऑयल चेंज किया था तो ये वो वाला है. इसको भर के फिर मैं जाके ड्रॉप ऑफ कर दूंगा, बिकॉज ऐसे अगर आप ऑयल डिस्पोज करते हो तो इट्स एक्चुअली वेरी रिस्की एंड इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट. यार थोड़ा तो अपने एनवायरनमेंट का ख्याल करना चाहिए. यू वांट टू सी इतना एक्साइटमेंट. ओ माय गॉड, खुल गया. सी दिस ओपन. दिस इज ऑयल फिल्टर दैट वी आर चेंजिंग. सीख ले बेटा, बहुत काम आएगा. ये गिरा ऑयल नीचे. सी Why is that color? what oil is dirty na beta. This is dirty oil. Now you want to see how the oil is going to come? Yeah. You have to see here आगे. 1, 2, 3, 7. See, it's coming out. See, This thing? yeah, this is oil It's a black thing? in my hands. All the oil. Should I put it on your head? No. Mama puts oil on your head. No. This is bike oil. This is not for putting it on the head. How much is going in? Yeah, lots of that will come out. Anyway. Which one is brand new? Bring brand new one. First we'll put the oil filter now. यहाँ पे टिक्की ना मेरे को हेल्प कर रहा है. आई कांट बिलीव इट मैन. टिक्की छोटी छोटी चीज़ें मेरे को लाके दे रहा है. Actually, this one. दिस इज़ ये ना मेरे पास पुराना ऑयल, क्योंकि कैसा ना ये 4 लीटर का डब्बा आता है और इसमें से यूज़ होता है कुछ 3.7 3.8 लीटर. तो बाकी का बचा हुआ रहता है. तो पिछले साल का बचा, उसके पिछले साल का बचा, तो वो हर साल कैरी फॉरवर्ड होता रहता है. एक दिन आएगा जब पूरा डब्बा भर जाएगा और मेरे को फ्री ऑयल चेंज मिलेगा. फ्री मतलब मैंने पे किया हुआ है. उस साल मेरे को पैसा नहीं डालना पड़ेगा. छोटू पाना लेके आना. पाना. हाँ नहीं वो नहीं चाहिए बेटा. फर्स्ट वील पुट दिस इज न्यू ऑयल फिल्टर. Isn't it cool? Yeah. Is it cool? I have to take little oil in my hand. Ew. Ew. My finger. I'm really gross with your finger. That's gross that I'm putting finger. When we're opening the pool and then we're gonna get swim. You want to swim in the pool? We'll open very soon. Maybe next month. Not in April. We'll open it in May, okay? And my birthday, I want the pool in my birthday so you can swim. No, not in your birthday, baby. In your birthday, though, your birthday is in next 5 days. Okay, done. Wow, this was easy. Was it easy? Yeah. Chalo, now this is done. Now we have to put oil. But before we put oil, this is to open the oil cap. Show you, come. Looks like ring. It looks like a ring. Yes, it's a new ring. See? The where? No. Should I wear it? You want to wear it? Put it in your finger. Show everybody that you wore it. Show everybody. Sit down and show. Say, see, I wore a ring. It's not a ring. It's not a ring. Give me. But Baba, maybe fill this up more oil. Like, You were asking me, na, what will I use this for? See here. We will put oil. This one. Is it fun? yeah. Okay. And then nothing
Then we'll start the bike. Goo, like this. Yeah, I like that sound. Are you ready? We'll put it in? Yeah. Okay, let's do it. Is it ribbon falling? No, it's not falling. It's going inside now. Remember, we closed it from down, so it's not going to fall now. See, there is this small window here. Yeah. Yeah. See, the oil will be. It'll come up here. Yeah, it'll be here and then it'll come down. It'll come down and yeah, smart boy. Is it yellow color? It's brown color. The red one and black? Yeah, the red color. फाइनली इट्स डन. फाइनली ऑयल वगैरह डाल दिया, पूरा सब कुछ चेक कर दिया, एवरीथिंग इज़ डन. मैंने 6 बजे शुरू किया था अपना काम, जैसे मैंने आपको बताया था. अभी का टाइम है 8:18, 8:15 बज गया. मतलब 2.25 घंटे मैं बाहर था, बीच में अंदर गया था क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया अचानक से. मेरा मन था, पता है, मैं सोचा था कि एक छोटी सी बाइक की गेड़ी मार के आऊँगा, बट आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस. और अभी का टेम्परेचर दिखा रहे हैं 5 डिग्रीज. फील लाइक आपको दिख रहा होगा. प्रॉब्लम ये है कि पूरा हफ्ता आप देख रहे हो ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तक एंड फ्राइडे छोड़ के फिर सैटरडे, संडे सब दिन बारिश है. तो आई एम नॉट श्योर मैं फिर से कब चला पाऊँगा मोटरसाइकिल. एटलीस्ट ऑयल चेंज हो गया, अपना ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, बाइक रेडी है. बस अब खाली मौका देखना है एक अच्छे गर्म दिन का, एंड उस दिन एक अच्छा राइड प्लान करना है और फिर हम चल देंगे. आई डोंट नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि ना मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरा राइडिंग बड़ी है, विवेक है, देव अभी फ़िलहाल इंडिया में है. विवेक अभी यहीं पर है, लेकिन उसने अब तक अपना राइड करना शुरू किया नहीं है. उसको अपने बाइक पे थोड़ा बहुत काम कराना है. अचिंत्य वगैरह ये वो जितने भी लोग हैं, सब लोग ना आजकल बिजी ही चल रहे हैं. तो उस वजह से आई हैव नो आइडिया. माई राइडिंग बडीज़ या मेरा राइडिंग ग्रुप जो है वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बिखरा हुआ है या टूट चुका है. तो आई डोंट नो मैं क्या प्लान करूँगा, बट कहीं ना कहीं तो चलेंगे. कुछ नहीं तो अपन अकेले निकलेंगे, अकेला कहीं ना कहीं तो घूम के आऊँगा, एक छोटा सा एक राउंड मार के आऊँगा और आपको दिखाऊँगा बाइकिंग सीन कैसा चल रहा है, क्योंकि अभी वापस बाइकिंग सीज़न शुरू हो चुका है. तो बहुत सारे बाइकर्स बाहर होंगे ही होंगे, गारंटी है ये. एनीवेज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे. ऑलमोस्ट 2.25 घंटा बाहर काम किया, सो एब्सोल्युटली टायर्ड. घर के अंदर जाएंगे, आई डोंट थिंक कोई उम्मीद है कि कुछ और ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाएंगे. तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हाइप. एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ मेरे तरफ से और स्टे सेफ इसके तरफ से. एंड ट्रस्ट में, पता है, टिक्की पूरा टाइम मेरे साथ ही था. अब तक था, अभी 5 मिनट पहले अंदर चला गया. इतना क्यूरियसली सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा था ना. बच्चों का क्यूरियोसिटी साइड ना इज़ एब्सोल्युटली फन. अगर आपके साथ उसको आप एंटरटेन करो ना तो बहुत मज़ा आता है. कभी कभी चिड़चिड़ भी होती है कि इतने सवाल क्यों पूछते हैं, बट इट्स अ गुड साइन. सो टेक इट पॉजिटिवली. स्टे सेफ.